I'm currently in the capital city of Mizoram, Aizawl, and this place is not like any normal cities or normal capital city you ever been. Aizawl is very stunning. Hi, myself Sambit, and currently I'm in my homestay in Aizawl, which is known as Giftland Homestay. और यहाँ पे नज़ारे कुछ बहुत डिफरेंट है और यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग्स का वाइब कुछ डिफरेंट होता है. लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम माई होम स्टे इटसेल्फ. आइजॉल के मतलब ठहराव, इसीलिए यहाँ की टूरिस्ट स्पॉट्स जाने से पहले अपनी आसपास पे खिली हुई ज़िंदगी को खुद में समा लेना, तब जाके आप यहाँ के लोग और उनकी लाइफस्टाइल को समझ पाओगे. तब जाके आप समझ पाओगे कि स्लो लिविंग किसको कहते हैं, और तब शायद आप आइजॉल को देखने का सफ़र शुरू कर सकते हो और उसके साथ लोगों को समझने का भी. And this place is truly stunning in the evening or be it in the sunrise. So now I'm seeing whole valley getting engulfed by the clouds. I don't think so you can see it properly in the camera, but धीरे धीरे पूरा वैली को ऐसे बादल जकड़ रहा है. And in another side sun is setting. The golden hue जैसे spread होके रखा है. And currently I'm in kind of top of the area जहाँ से बहुत हाइट में हूँ मैं ऊपर. And I can see the very extent, the last point of the valley. सारे घर दिख रहे हैं यहाँ से. एंड आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन से जाने से पहले लेट्स हैव सम लोकल ब्रेकफास्ट. भाई हर छोटे छोटे गली में जेम्स मिल जाते हैं, यू नेवर नो माइट. एंड मैंने सोचा नहीं था कि इस छोटे से स्टॉल पे मुझे ऑथेंटिक सिंगपुई, जो कि मिजोरम की राइस पोरेज होती है, वो खाने को मिलेगा और वो इतना टेस्टी होगा. जैसे जैसे मेरा राइस पोरेज का बाउल खाली होने लगा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ के लोग इतना हेल्दी और इतना बढ़िया लाइफस्टाइल कैसे जी पाते हैं बिना कोई ऑयल का. इतना ऑथेंटिक और इतना टेस्टी खाना शायद किसी नसीब वालों को ही मिलता है. और इसी राइस पोरेज का ताकत के साथ मैं निकल पड़ा मेरा पहले डेस्टिनेशन घूमने, जो कि था सोलोमन टेम्पल. So I need 2 tickets. Yeah. How much for 2? 40. 40 or 20 each. Okay, great. Thank you. There was initially no entry fee, but during there's a lot of visitors coming right now, so इसीलिए थोड़ा सा maintenance and for everything they have charging 20 rupees per person. So I think it's a win-win situation for everybody as well as the tourism. This is Solomon Church, जो कि इंडिया के one of the most beautiful church में से एक है. Guess करो how many years it might have taken to build this beautiful church? 1 year? 5 years? No, you were guessing it wrong. It took almost 20 years to build this church. And you might be thinking कि why it took 20 years? Actually, it was a best example of patience, faith, and its people. So over the year, people collected money and they saved it just to build this church. And you see, faith is a very
इंटरेस्टिंग थिंग लाइक यहाँ का लोग जो कि मिजोरम के ही लोग हैं, दे डोंट टेक एनी डोनेशन और एनी थिंग फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी और रिच पर्सन। जो कि यहाँ का लोग हैं वो अपने ही पैसे से डोनेशन देते रहे, धीरे धीरे ब्रिक बाय ब्रिक दे हैव बिल्ड दिस चर्च अपने ही पैसों में, अपनी ही मेहनत से। ना कोई एक्सटर्नल हेल्प मिला ना कुछ मिला, बट हाँ उनको 20 साल ज़रूर लगे। दैट शोज़ हाउ दे फेथ वाज, एंड जितने भी उनको हेल्प मिलते रहा और धीरे धीरे सारे उन्होंने बिल्ड किया। एंड इन द एंड आफ्टर 2017 it was inaugurated and they have started making this church in 1996 and it was recently completed in 2017, which just took around 20 years to make it. So you can understand the level of patience they had and level of courage that they won't give up on this dream of making this temple, and also do not want to take any outside help from anybody. So they stood on their ground and finally they made this beautiful church. और इस चर्च में बस एक चर्च ही सुंदर नहीं है, यहाँ से जो नज़ारे दिख रहे सामने में मेरा बहुत बढ़िया बड़ा व्यू है। हिल टॉप में पूरा ऐसे घर वगैरह बना हुआ है सब, बहुत पीसफुल लग रहा है यहाँ पे आके। शोर शराबा ज़्यादा है नहीं, क्राउड भी यहाँ पे ज़्यादा है नहीं। तो नॉर्मल यहाँ पे नैरो स्ट्रीट्स है तो बहुत सारे गाड़ी जाते हैं तो यू माइट फील, बट यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन हॉकिंग वगैरह होता नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे बहुत कामनेस है। फिर जो फ्रेश फ्लावर सब लगाया गया है यहाँ से, उसका जो स्मेल आ रहा है एंड द वाइब बहुत डिफरेंट है यहाँ का। सच अ प्रिटी प्लेस। क्या नज़ारे दिख रहे ऊपर से भाई। और यहाँ मतलब इतना बढ़िया नज़ारा है, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए रोड्स आर बिट टफ। अगर आपको एटलीस्ट 100 में से 90 मार्क्स से ऊपर आता है ड्राइविंग स्किल्स में, देन यू गेट अ व्हीकल। बाइक स्कूटी कर सकते हो या फिर रेंटल पे ही आ सकते हो टैक्सी वालों को बोल के। बट द थिंग इज़ दैट व्हेन यू रीच हियर इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट। नाउ लेट्स गो टू स्काईवॉक। Once you reach the skywalk, just don't rush it. Start from looking bottom of the glass and slowly raise your head to see the whole valley, the whole city of Aizawl in one glance. You can see the streets you have taken to reach this place and those huge buildings you are seeing across the both side of the road are now looking very tiny, and the view you are seeing is like a once in a lifetime view. And you can see an endless city holding upon just a mountain top. And this place, Aizawl Peak, is one of the highest point in Aizawl, where you can see whole city and you can admire the level of patience and the level of skill as well as level of planning it might have taken for this city to stand on this top of the mountain. How many houses are stacked upon each other to build this beautiful city, and these churches on top of this mountains and looks like a gem on the city. भाई सनसेट होने के बाद भी बहुत बढ़िया लग रहा है सारी चीज़ें। इट्स कम्प्लीटली चेंज, यू नो द लाइट्स आर हियर, और ऊपर भी लाइट्स जलने लग गया है सारे। It's looking different, completely different what you see in 5 AM. 5 बजे 6 बजे का डिफरेंस क्या है अभी। What a view I'm seeing. Literally जितना मैंने सुना था कि उत्तराखंड वगैरह में विंटर लाइन्स दिखते हैं, now here you can also see the winter lines. Such an amazing place. Wow. Look at the view, guys. And the winter line उसके साथ city is glowing up and
back to that, there's a moon, if you can see. How about this? Let's see. There's a moon up here. The winter light and the city glowing back to. It's spectacular. Truly, truly spectacular. And for the final round, we are in 14 Bins Cafe. बेसिकली अगर आपको आइजॉल में एक शाम अच्छे से बितानी है, जहाँ पे आप कोई शांत सा कैफ़े में वाइब कर रहे हो और आइजॉल का इतना सुंदर सा व्यू के साथ, और यहाँ बैठे आप देख सकते हो आइजॉल को बदलते हुए एक सिटीज़ ऑफ फायरफ्लाइज में, जहाँ पे टिमटिमाते हुए रोशनी के साथ पूरा शहर जैसे जग जाता है और ऐसे लगता है कोई एक बड़ा सा जंगल हो जहाँ पे बहुत सारे फायरफ्लाइज हो। और फॉर समबडी लाइक मी जो प्लेन से बिलोंग करता है, उसके लिए ये नज़ारा किसी मैजिकल इवेंट से कम नहीं था। और आइजॉल सिटी को एक्सप्लोर करने के बाद अब वक्त था थोड़ा सा सिटी के बाहर जाने में, जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो आइजॉल की विलेजेस, जो कि बहुत ही काम एंड क्वाइट होता है। तो उसी के लिए सुबह सुबह ही मैं निकल गया सिफिर के लिए, जहाँ पे है बहुत सारी जगह। अभी जस्ट हम लोग आइजॉल से सिफिर की तरफ जा रहे थे, बस 20 किलोमीटर से आइजॉल से। एंड आपने हमेशा ये सुना होगा कि राइट कि बादल हमेशा ऊपर रहते हैं, सर के ऊपर रहते हैं, यू माइट हैव हर्ड। और यहाँ से एक चीज़ दिखाता हूँ जो आपको हैरान कर देगा कि बादल नीचे है और आप उससे बहुत ऊपर हो। लेट मी शो यू। Can see that phase, that is clouds completely, the white part, the river जैसे जाता है ना, so it's going in between these hills आराम से। और यहाँ पे कंट्री साइड कैसे दिखता है, यहाँ पे पिक्स वगैरह हैं, some cocks and सुंदर से छोटा सा घर बना हुआ है। When you reach सिफिर और वहाँ पे थोड़ा सा ही वक्त स्पेंड करके आप समझ सकते हो मे बी यहाँ का घर बहुत छोटा है आइजॉल के कंपैरिजन पे, या फिर किसी और जगह के कंपैरिजन से, पर यहाँ का लोगों का दिल बहुत बड़ा है और यहाँ पे कम्युनिटी नाम की चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग यहाँ पे मिलजुल के रहते हैं और एक स्लो लाइफ जीने के लिए परफेक्ट जगह है। ज़्यादा शहर से दूर नहीं, जब आपको जो चीज़ चाहिए आप शहर से ला भी सकते हो और यहाँ पे अपनी स्लो लाइफ आराम से जी सकते हो। और इसी के साथ हमें पता चला कि इसी विलेज के टॉप पॉइंट में एक बढ़िया सा व्यू दिखते हैं। If you're coming to Sifir, then you can come to this village top side. Swarimultang, that's what this, I don't know, pronunciation might be wrong. But this place is cool. I think it's highest point. No, there's another hill there. That is as high as highest point. Still, it's a high. It's a kind of viewpoint where you can spend a few more times. I think Sifir is very cool. The small town itself, the life happening around, everything. This top of hill is crematorium. It used to be a crematorium, and such a nice place. And you can see there. There's a beautiful crematorium also. I think initially it was a crematorium, but then later was shifted to there. Such a beautiful place to cremate in. Like in the top of the mountain and with a lot of trees and the view as well as the wind touching that place. I think it's great if you want to be cremated here. You can have a life longer, even if your life, even after you're dead, you can still see such a view and live a happy life. Such a pretty place. बहुत टाइम हो गया यहाँ पे बैठ के। मन नहीं कर रहा है बिल्कुल,
यहाँ से जाने की। पर जाना तो पड़ेगा। देयर समथिंग मे बी डिफरेंट वेटिंग फॉर अस। चलो फिर निकलते हैं। सीफी से थोड़ी दूरी तय करने के बाद मैं जाके पहुंचा मिजोरम के सबसे बड़े बायोडाइवर्सिटी पार्क में, और जो कि था हिल टॉप के ऊपर। How many meters to top? It will take around 5 or 10 minutes over there. Thank you. जस्ट लुक एट माई बैक गाइस, क्या नज़ारा है। कैसे लग रहा है कि वर टॉप ऑफ द ऑल द हिल्स इन मिजोरम, क्योंकि यहीं पे कुछ उससे ज़्यादा ऊपर तो दिख नहीं रहा है। इस कोने में वी कैन सी दैट साइड एक शायद है बड़ा इससे, बट यहाँ सब कुछ दिख रहा है। कहीं दूर का पुल बना हुआ जहाँ से ट्रेन आता है, बहुत सारे ब्रिजेस बनाए हैं वो दिख रहा है, टनल्स दिख रहे हैं, बहुत सारे हिल्स दिख रहे हैं। आइजोल को अक्सर लोग साइलेंट सिटी के नाम से जानते हैं, पर आइजोल में ऐसा एक एरिया है जो कि बहुत ही केओटिक होता है। और सीफिर में लंच करने के बाद मैं निकल पड़ा उसी एरिया को एक्सप्लोर करने को, जो कि बड़ा बाजार के नाम से फेमस है और मिजोरम की सबसे हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया में से एक है। और यहाँ पहुँचने के बाद मुझे जो दिखा बहुत सरप्राइजिंग था। इतने सारा गाड़ी, इतने सारे लोग, फिर भी यहाँ पे ना कोई हॉन्क कर रहा था, ना कोई शोर शराबा था। बस था तो मिजो पीपल का डिसिप्लिन, जैसे हर एक गाड़ी सेम लाइन पे जा रहा है और पेडिस्ट्रियन एक रूल फॉलो कर रहे हैं। और ये देख के मुझे रियलाइज हुआ, अगर इतना क्राउडेड और पॉपुलेशन डेंस जगह इतना डिसिप्लिन और साइलेंट हो सकता है, तो भी देयर इज अ चांस फॉर होल इंडिया टू बिकम समथिंग लाइक दिस। भाई क्रेजी सीन है यहाँ पे, हर तरह का चीज़ मिल रहा है, A to Z, वॉट एवर यू कैन टेल। कपड़े से लेके सब्जी, मीट, टेक्नोलॉजिकल सारी चीज़ें, फ़ोन से लेके चप्पल वगैरह से नॉर्मली मार्केट होता है। इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट, इट्स लॉट ऑफ हैपनिंग। और मेजरली यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थे बहुत ऑर्गेनिक थे और खुद ही ग्रो किया हुआ है सारी चीज़ें थे। और इसके अलावा यहाँ पे थ्रिफ्ट शॉपिंग का बहुत ही बड़ा कल्चर है। बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं, मतलब कुरंट काउंट बहुत ज़्यादा नंबर से, तो उतने हिसाब से कि यहाँ पर थ्रिफ्ट कल्चर जो है, थ्रिफ्ट शॉपिंग का कल्चर है, बहुत एपिक है और बहुत अच्छे कपड़े से मिलते हैं। दो मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं थे, बट बहुत अच्छे कपड़े से यहाँ पर मिल रहा है। आइजोल सिटी जो कि एक हिल के टॉप के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पर करीबन 5 लाख लोग रहते हैं और ये पॉसिबल हो पाता है इसकी एक यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से। और मिज़ोरम का खास बात है, यहाँ का घर बहुत यूनिक है। मतलब ऐसे पहाड़ों पर रहने का तरीका ही ऐसा है कि आपको घर उस तरह से बनाना पड़ता है बेसिकली। और आपको घर दिख रहा है पीछे में, दिखाता है जैसे कोई भी आप घर देखोगे उसका ऊपर का एक एंट्री होता है, नीचे का एंट्री होता है। व्हाट आई मीन, लेट मी शो यू। सो दिस इज़ माई होम स्टे। ओके, यहाँ पे एक रोड गया है, दैट इज़ फर्स्ट एंट्री पॉइंट। ओके, दिस इज़ टेरेस। ओके,
This is terrace and the views are like awesome, obviously. And go down the terrace. And this is the entrance. This is the main house. Okay. You have to go down and down. Like this building is four stories building. Here is another room back. So kind of its fourth floor is first floor, ground floor, and ground floor is also fourth floor. The minus fourth floor. And this is another road. And here is their parking. Interesting way to build a home, and it sustains actually because it have the both the support and slides नहीं होते and even if rainy days comes. That's why they could up that's why you can see the stacked of the buildings over here in Aizawl. The basic structure and highlight of the city comes from their engineering marble and this architects behind the home. That because the home is designed like this, that's why they could uh, build such a massive town on the top of the hill. Brilliancy. And all of the buildings are stacked up till the midpoint of the mountain. This looks like a nest, like Rio de Janeiro, especially, but I think it's far better than that. Far better than that. With this kind of sunset, sunrise, the clouds dancing all around it, and the people obviously. Once you visit or stay in Aizawl or Mizoram, आप हर जगह हर सिटी जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो यू एंड अप कंपेयरिंग ईच एंड एवरी सिटी ऑफ इंडिया विद आइजॉल पर कहीं पे भी आइजॉल जैसा वाइब नहीं मिलेगा और आप खुद ही कंपेयर करने लग जाओगे अपनी सिटी की सारे इनडिसिप्लिन बिहेवियर और केयरटिक नेचर को फिर भी आपको आइजॉल जैसे कहीं भी वाइब नहीं मिलेगा जो शांति और जो सुकून यहाँ पे आप देख के गए हो अब और हर दिन हर रोज़ आप अपनी सिटी में ढूंढोगे कुछ ऐसा ही खास है आइजॉल और मिजोरम का एक डिसिप्लिन और कंट्रोल टाइप ऑफ लाइफस्टाइल देखने बाद मैं निकल गया मिजोरम का वन ऑफ द वाइल्डेस्ट सनराइज को एक्सप्लोर करने और ये सनराइज दिखता है रेक में सो मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में जहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे रेक का विलेज और रेक का सबसे सुंदर सनराइज